मोहन कुमार साहब, आज जो तस्वीर उभर कर सामने आई और हरदीप सिंह पुरी का जो स्टेटमेंट आया, लगातार इस तरीके की चर्चाएं थी कि बड़ी किल्लत होगी, बड़ी समस्याएं हो जाएंगी और चुनौतियों से कभी किसी ने इनकार नहीं किया कि ऐसी स्थिति में जहां पर वैश्विक उथल पुथल हो, दिक्कत हो सकती है। लेकिन आज ये अश्योरेंस आना खुद हरदीप सिंह पुरी की तरफ से कि कोई दिक्कत नहीं, एंड वी हैव डेवलप्ड मोर ऑप्शंस एंड देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, ये डिप्लोमेटिकली अगर हम देखें तो आप इसे कितनी बड़ी जीत देखते हैं? दूसरा, देश के हिसाब से एक स्टेबिलिटी रहे, उस पर्सपेक्टिव से भी इसे कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? देखिए पूर्णिमा, मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को। डेफिनेटली ये वेलकम स्टेप है, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई रोज़ हम कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, दैट इज़ 4.5 to 5 मिलियन बैरल्स पर डे हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। तो सिर्फ एक शिप के आने से काम नहीं चलेगा, मंजिलें अभी बहुत दूर हैं, बट डेफिनेटली इट इज़ अ वेलकम स्टेप। वी मस्ट अप्रिशिएट, वी मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट टू आवर गवर्नमेंट ऑल्सो ऑन दैट, एंड टू द हेड ऑफ द स्टेट ऑल्सो, दैट इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। वी मस्ट compliment him for this. And somehow we are working, our government is working, that is how we can assure to our people कि that system is in place, लोग काम कर रहे हैं आपके लिए। और डेफिनेटली ये मुश्किल समय है, लेकिन मुश्किल समय में भी हमारे जैसे फौज में कहना है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो यही मौका है कि जब असली चीज़ निखल के आती है कि भाई हमारे अंदर कितना कैलिबर है, हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसी संकट की परिस्थिति में भी। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है और डेफिनेटली हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करना चाहिए। ये डेफिनेटली बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये न्यूज़ बिल्कुल मेरे दिल को खुश कर देने वाली है पूर्णिमा जी। एंड फॉर एवरी इंडियन सर, फॉर श्योर। दैट्स ट्रू। जेनी साहब, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर कोई जानता है, हेलो सर, हर कोई जानता है हाउ इंपॉर्टेंट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ऐसे में अरागची के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत होना डिप्लोमेटिक लेवल पे, हमने ऐसी बहुत सारी चुनौतियों से इससे पहले भी पार पाया है। और आज एमईए की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अश्योरेंस मिला, हरदीप सिंह पुरी की तरफ से सदन के भीतर दिए गए बयान से भारत देश को एक अश्योरेंस मिला। लेकिन फिर भी कैसे जो हमारे व्यापारिक जहाज हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये कितना इंपॉर्टेंट है ताकि एक अनइंटरप्टेड सप्लाई बरकरार रहे। एंड सेकेंडली, जो हमने अदर ऑप्शंस अपने लिए डेवलप कर लिए हैं, वो कितना फायदेमंद ऐसी मुश्किल की घड़ी में भारत के लिए होगा? थैंक यू पूर्णिमा, अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर डिबेटिंग ऑन योर चैनल। मेजर मोहन और को पैनलिस्ट को मेरा राम राम, आपके दर्शकों को भी राम राम। मेजर मोहन की मैंने अभी खुशी फील करी कि वो बहुत खुश है इस खबर से। परमिट मी पूर्णिमा, मैं तो इतना खुश नहीं हूँ। देखिए, आपको मालूम है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता हूँ, ना ही मैं फॉरेन पॉलिसी की बड़ी बड़ी बातें करूंगा और ना ही एनर्जी सिक्योरिटी की बातें करूंगा। बात है शॉर्टेजेस की। एंड द फैक्ट कैपिटल FACT फैक्ट इज दैट देयर आर शॉर्टेजेस। आप देखें कॉमन मैन की, आपके खुद के चैनल दिखा रहे हैं कि क्या लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं सिलेंडर की। आपकी खुद ही चैनल बता रहे हैं कि 20-20 होटल बॉम्बे में, मद्रास में बंद हो गए हैं। और ये तो एक दिन की बात है पूर्णिमा, अभी तो कल और परसों आने वाला है। अभी मैं आता हूं इस, ये दो जो जहाज जिसके ऊपर इतना टीका हो रहा है कि 2 जहाज निकल के चले आए और बड़ी कूटनीतिक जीत हो गई जी। देखिए, मैं कोई ऑपोजिशन के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, उनका काम है पैनिक फैलाना और चर्चा करना और गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना। और ना मैं गवर्नमेंट के फेवर में बोलता हूं, क्योंकि मैं तो अपॉलिटिकल आदमी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता या पिट्ठू नहीं। तो जो भी गवर्नमेंट बोले, लेकिन पूर्णिमा द फैक्ट्स आर एज फॉलोज। पहले बात तो जो ये 2 शिप्स आई हैं, दे वर नॉट फ्लाइंग द इंडियन फ्लैग। मेरी खबर है that they were flying some other flag. Therefore, there has been some surrogacy, some kind of piracy, some kind of, I don't know what word to use, लेकिन ये 2 शिप्स को बड़े सस्पिशन के साथ देखा जा सकता है। जो ये हॉर्मुज की खाड़ी है 33 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन जो इसमें शिपिंग चैनल है जिसके थ्रू की ये भारी टैंकर निकल सकते हैं,
वो पूर्णिमा खाली 6 किलोमीटर का है। 3 किलोमीटर शिप्स आने के लिए और 3 किलोमीटर शिप्स जाने के लिए। वहां पे आज के दिन, और आप गूगल कर सकते हैं इसको, 750 शिप से ऊपर फंसी हुई है दोनों साइड में। मतलब कि 1500 ट्रॉलर्स, शिप्स, बड़े बड़े टैंकर्स फंसे हुए हैं। तो क्या हमारी ही 2 शिप्स वहां से क्या मजे से निकल के आ गई हमें पीएनजी देने के लिए बॉम्बे में? और जैसे कि मेजर साहब बता रहे थे, मोहन बता रहे थे, 5000 बैरल्स अ डे मिलियंस। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पे अनलोड होते हैं बॉम्बे में पूर्णिमा। Sir. तो therefore these 2 ships could come up. I must salute those pilots of those ships and I must salute the ministry for creating जिसके 2 ships निकल। अगर 2 ही ships निकल गए, मान लेता हूं कि मैं परमिशन थी ईरान गवर्नमेंट की, हालांकि ईरान गवर्नमेंट नहीं देगी, because we have not supported them in this war and therefore the Iran government is not in our favor. अगर 2 ही शिप्स निकल गए तो 20 शिप क्यों नहीं आ गए? क्योंकि खाली ऐसे हैं जो कि खाड़ी बंद होने से पहले वहां से निकल चुके थे और रास्ते में क्योंकि लड़ाई लगी हुई है इसलिए खरामा चल रहे थे और अब पहुंच गए होंगे। तो वी हैव टू लुक एट फैक्ट्स इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव, इन द करेक्ट एनवायरनमेंट एंड द करेक्ट डिजाइन। हमको तो फौजियों को यही सिखाया गया पूर्णिमा, डोंट टेक द थिंग ऑन द फेस वैल्यू, क्योंकि पुरी जी ने बोल दिया, क्योंकि एमईए के रिप्रेजेंटेटिव ने बोल दिया, और क्योंकि वो जायसवाल जी अभी आए थे दूसरे चैनल पे एमईए के, उन्होंने बोल दिया तो हम मान ले कि जी वाह 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 वाह, हम एवरीथिंग इज अंकी डोरी। ठीक है पूर्णिमा, ठीक है सर, शंकाएं भी है आपको और जाहिर है आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे जिनको फैक्ट्स कहा जा रहा है वो फैक्ट्स नहीं है एट द मोमेंट कम से कम। और ठीक है आपकी शंकाएं हैं, लेकिन सरकार के प्रवक्ता इसीलिए मौजूद रहते ताकि उन शंकाओं को दूर कर सके, नॉट जस्ट फॉर द एक्सपर्ट बट फॉर ऑल्सो फॉर द व्यूअर्स। धनंजय गिरी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही अनुराग वर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। धनंजय गिरी जी आपके साथ आती हूँ क्योंकि हमने हरदीप सिंह पुरी साहब को भी सुना, हमने ये भी सुना कि विदेश मंत्री ने बात की, अराक्ची से उनकी बात हुई, रूस के विदेश मंत्री से भी उनकी बात हुई, एक और विदेश मंत्री से उनकी बातचीत हुई, और ऐसे में भारत अपने रूट्स को सिक्योर कर रहा है ताकि जो किल्लत हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से तेल को लेकर होती, गैस को लेकर होती, हमने अपने उसके विकल्प बढ़ा लिए हैं ताकि ऐसी किल्लत देश में ना आए। अब दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर थोड़ी सी शंकाएं हैं, इसलिए मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन रख रही हूं, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के तेल टैंकर्स के लिए खुला है? देखिए पूर्णिमा जी, 2 बातें हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रहा है या बंद है या वॉर चल रही है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने या खुलने में हमारा कोई योगदान नहीं है। अगर दुनिया में जिस गोले पर, जिस पृथ्वी पर, जिस धरती पर हम रहते हैं, अगर वो युद्धरत है, और खास करके आर्मी मैन को तो ज्यादा समझ होनी चाहिए,